बेगम कुलसूम नवाज की वो कहानी जो कभी सुर्खियों में ना आई। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने ना नारे लगाए न जलसे किए, मगर जब वक्त ने ललकारा तो वो अकेली निकल खड़ी हुई और एक ऐसी जंग लड़ी जो शायद कोई मर्द भी न लड़ पाता। ये बेगम कुलसूम नवाज की कहानी है, एक बेटी, एक बीवी और एक माँ, और सबसे बढ़कर एक दिलेर औरत की कहानी। 1999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बरतरफ किया। हर तरफ खौफ था, लेकिन एक आवाज थी जो खामोशी से उबर रही थी। ये आवाज थी कुलसूम नवाज की, जिन्हें इस वक्त सिर्फ एक घरेलू खातून समझा गया। लेकिन वो घरेलू खातून डिक्टेटर के तख्त को हिलाकर रख देगी, किसी ने सोचा भी न था। वो गाड़ी में निकली पार्टी को फिर से जिंदा करने, मगर रास्ते में इस गाड़ी को क्रेन से उठा लिया गया। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह एक खातून को ताकत से दबाने की कोशिश की गई, मगर कुलसूम नवाज दबने वालों में से नहीं थी। इन्होंने अदालतों, सड़कों, कारकुनों, सबके दिलों में नई उम्मीद जगाई। इन्हें खामोश शेरनी कहा जाने लगा, जिनको गरजने की जरूरत नहीं पड़ी। इनका अज़्म ही काफी था। और फिर जब बीमारी ने इन पर हमला किया तो वो दर्द भी खामोशी से सहती रही। लंदन के अस्पताल में जिंदगी की आखिरी जंग लड़ी, मगर उस वक्त जब उन्हें सबसे ज्यादा अपने प्यारों की जरूरत थी, जब एक बेटी का लफ्ज, एक शौहर की दुआ उनके लिए जिंदगी बन सकती थी, तब किस्मत नहीं सियासत हावी थी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में बेटी मरीम नवाज को जेल में डाल दिया गया। वो बेटी जो माँ के सहारे होनी चाहिए थी, वो कैदे तन्हाई काट रही थी। और शौहर नवाज शरीफ, जिन्होंने बरसों कुलसूम नवाज के साथ जिंदगी बिताई, वो भी कैद में थे। एक आह, एक मुलाकात, एक आखिरी नजर किसी को नसीब ना हुई। ये वो जुल्म है जो सिर्फ एक खानदान पर नहीं बल्कि पूरे ज़मीर पर हुआ। बेगम कुलसूम नवाज, जिन्होंने शौहर के लिए जंग लड़ी, पार्टी को संभाला, आमरीत के खिलाफ तरह तन्हा खड़ी हुई। जब खुद वक्त निज़ाम में थी तो इनकी अपनी जिंदगी का सच से कड़ा वक्त इंतकाम की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ऐसी कुर्बानी, ऐसा हौसला, ऐसा किरदार बेगम कुलसूम नवाज को सिर्फ एक खातून नहीं बल्कि तारीख का हिस्सा बना गया। ये वो दास्तान है जो किताबों में कम और दिलों में ज्यादा लिखी गई है।